शॉर्ट्स एआई जनरेटेड लग रहे हैं, कार्टूनिश लग रहे हैं और खासकर जब बजट 4000 करोड़ का है और यही 4000 करोड़ इस फिल्म की शायद सबसे बड़ी दिक्कत भी बन सकती है। अब आते हैं बेस्ट पार्ट पर, जो मेरे हिसाब से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने का पोटेंशियल रखता है। पूरे टीजर में एक भी डायलॉग नहीं होने के बावजूद भी सारे शॉट्स आपको शानदार जानदार फीलिंग देंगे। दोस्तों, रामायण का टीजर आ चुका है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी। लेकिन बात करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मगर साथ ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको लेकर कुछ लोग नाराज़ दिख रहे हैं। श्री राम के अवतार में हमें देखने को मिल रहे हैं रणवीर कपूर, एंड पर्सनली मुझे उनका लुक अच्छा लगा। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे। आई नो, रामानंद सागर की रामायण की कास्टिंग को हम आज भी याद करते हैं। जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया वो आई डोंट थिंक कि कोई और रिक्रिएट कर पाएगा। हर बार जब हम टीवी पर किसी को श्री राम का रोल प्ले करते देखते हैं तो हमें अरुण गोविल जी की याद आती है कि नहीं यार, उनमें जो बात थी वो किसी और में नहीं है। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें रामायण के नाम पर कई बार आदि पुरुष जैसे प्रोडक्ट भी देखने को मिले हैं। कहीं पर बिन मूछों के हनुमान जी, तो कभी बहुत ज़्यादा घटिया जीएफएक्स के साथ रावण का लुक हमें देखने को मिला था। इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल हम आज को देखें, रामायण के टीजर पर फोकस करें। ग्राफिक्स और वीएफएक्स की बात करेंगे। इस पर थोड़े मिक्स रिव्यूज़ हैं लोगों के, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि शॉर्ट्स एआई जनरेटेड लग रहे हैं, काफ़ी कार्टूनिश लग रहे हैं और खासकर जब बजट 4000 करोड़ का है तो थोड़े रियल लुकिंग ग्राफिक्स की उम्मीद तो की जा सकती है। और यही 4000 करोड़ इस फिल्म की शायद सबसे बड़ी दिक्कत भी बन सकती है, क्योंकि आज के कुछ टाइम पहले की बात करें अगर, तो 70 करोड़ में बनी दंगल करीब 2000 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। तो ऐसे में कम से कम इस फिल्म का दुगना या फिर 2.5 गुना कलेक्शन करना ज़रूरी है, जो कि अमाउंट बन जाता है 10,000 करोड़। लेकिन फिलहाल टीजर की अगर बात करें तो राक्षसों के शॉट्स को अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल हॉलीवुड वाली फील आएगी। मगर यहाँ पर मेरा एक ही सवाल है कि हॉलीवुड वाली फील हमें क्यों चाहिए? कहाँ गए हमारे गंदे मुंह वाले पुराने राक्षस? ऑफकोर्स रियलिस्टिक की डिमांड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़े रियल लुकिंग एनिमेशंस तो हमें मिलने चाहिए। सीन्स बहुत ब्यूटीफुली रिक्रिएट किए गए हैं, चाहे वो एआई से ही क्यों ना हो। आज जो टेक्नोलॉजी मौजूद है तो डेवलपर्स उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं बेस्ट पार्ट पर, जो मेरे हिसाब से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने का पोटेंशियल रखता है, और वो है इस मूवी के साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक। इफेक्ट्स इतने कमाल के यूज किए हुए हैं कि पूरे टीजर में एक भी डायलॉग नहीं होने के बावजूद भी सारे शॉट्स आपको शानदार जानदार फीलिंग देंगे, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड ऑफ कोर्स अच्छी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं नन अदर देन AR रहमान और हैंस जिमर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एंड में रावण का लुक टीज किया जाता है। पूरी तरह से हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसका पुष्पक विमान जो कि बहुत फेमस बताया जाता है, उसका लुक हमें दिखाया जाता है। कुल मिलाकर स्टार्ट अच्छी है, साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मीम्स और ऑल्टरनेटिव कास्टिंग के पोस्ट डालने लगे हैं लोग। कोई रणवीर कपूर की जगह रणवीर सिंह को रख रहा है, तो कोई साई पल्लवी की जगह किसी और एक्ट्रेस को। मगर मेरी बात समझिए, जो जहां पर है उसे वहीं पर रहने दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अंग्रेजी में भी जैसा कि कहा गया है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अगर हम किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे से करेंगे तो शायद हम हमेशा डिसअपॉइंट ही होते रहेंगे। तो बस आइए फिर मिलकर वो करते हैं जो एज एन ऑडियंस हम सब लोग कर सकते हैं, और वो है इंतज़ार। और होप करेंगे कि हमें कुछ ऐसा देखने मिले जिसे आने वाले जनरेशन्स भी याद रखें, और अच्छे सेंस में याद रखें, क्योंकि याद तो आदि पुरुष को भी रखा जाएगा। आपको कैसा लगा ये टीजर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।